हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपांसन ऑफ रोटरी किल्न शेल, या फिर थर्मल इलोंगेशन ऑफ रोटरी किल्न सेल भी कह सकते हैं आप इसे। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे थर्मल एक्सपांसन या थर्मल इलोंगेशन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन एक एग्जांपल के साथ आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूं कि किल्न में कितना इलोंगेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस YouTube चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 1000 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं, और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर थर्मल एक्सपांसन क्या होता है। Thermal expansion is the tendency of matter to change in shape, volume and area in response to a change in temperature। इसका कहने का मतलब ये है, किसी भी मैटर को, किसी भी पदार्थ को अगर हम हीट करते हैं, यानी कि उसे गर्म करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका शेप जो है वो चेंज होता है, यानी कि बढ़ने लगता है। उसका डाया बढ़ने लग जाएगा, लेंथ बढ़ने लग जाएगा, और जब ये दोनों बढ़ रहा है तो एरिया और वॉल्यूम भी बढ़ना निश्चित है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो हमारे रोटरी किल्न शेल होती है, यानी कि हमारा जो किल्न होता है वो कितना एक्सपांड करता है, कितना लेंथ उसका इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हम एक्सियल डायरेक्शन में इलोंगेशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डाईमीटर के अलोंग में कितना एक्सपांसन होगा या फिर इलोंगेशन होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो में लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है थर्मल एक्सपांसन का, वो होता है L मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय डेल टी। अब L जो है ये आपका लेंथ है ना, यहाँ पर हम लेंथ को रखेंगे। अल्फ़ा जो होता है वो होता है थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट। ये एक्सपांसन कोफिशिएंट है और ये वेरी करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है ना। तो स्टील का बना होता है, क्योंकि हमारा जो किल्न सेल है वो माइल्ड स्टील का होता है, तो उसका थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट जो होता है वो होता है 0.000012 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर इन द सेंस, जब आपकी किल्न कोल्ड कंडीशन में है तब का टेम्परेचर, और जब आपका किल्न जो है वो हॉट कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है, तो उसके जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसे ही डेल्टा टी से शो किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 600 टीपीडी किलन का लेते हैं। यहाँ पर हमारा किलन शेल का जो लेंथ है वो है 80 मीटर, है ना। और अल्फा जो हमें पता है माइल्ड स्टील के लिए थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट कितना है, 0.000012 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब डेल टी, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जैसा कि हमारा जो किल्न शेल होता है उसका टेम्परेचर वेरी करता है, अलग अलग जोन्स में अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो हम यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि 250 से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है किल्न सेल का। तो हम यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, 275 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे किल्न सेल का टेम्परेचर है। अब हम उसे माइनस कर देंगे उस टेम्परेचर से डेल्टा टी के लिए, जो हमारा नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। तो नियरली अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। ठीक है। तो डेल्टा टी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 275 माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो जाएगा 245 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी हमारा कितना है, चेंज इन टेम्परेचर 245 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब सिंपली इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे किलन सेल का लेंथ कितना है, 80 है, 80 मीटर। तो याद रखिए इसको mm में लेना है आपको, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, है ना। मल्टीप्लाई बाय डेल टी हमारा कितना आया था, 245 डिग्री सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाई बाय थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट कितना है, 0.00012 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर यहाँ पर आप यूनिट को देखेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री सेंटीग्रेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ लेंथ का यूनिट बचेगा जो कि mm में आएगा।
तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 235.2 mm। यानी कि आपका जो रोटरी किल्न है उसका लेंथ जो है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा हॉट कंडीशन में, है ना। यानी कि कोल्ड कंडीशन में जितना आपके किल्न का लेंथ है 80 मीटर है, तो हॉट कंडीशन में आपके किल्न का लेंथ हो जाएगा 80 मीटर 235.2 mm। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा थर्मल एक्सपांसन है या इलोंगेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर वेरिएशन पर, है ना। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही इलोंगेशन होगा, टेम्परेचर वेरिएशन जितना कम होगा उतना कम इलोंगेशन होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ ही गया होगा और बहुत ही आसान तरीके से आप कैलकुलेट करना सीख भी गए होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।